हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साहब, ये मेरे सामने ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वो ग्राफ्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तान का मुसलसल ऊपर जा रहा है। इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क ने अगर लॉकडाउन नरम किया है तो वो वही है कि जिनका ग्राफ नीचे आ गया है, वो भी नरम हो गया है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये लॉकडाउन कोई नवाज शरीफ या जरदारी तो नहीं है, इससे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने एलर्जिक क्यों हैं और सारी दुनिया के उलट काम हमने क्यों किया? एलर्जिक तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, उनका एक अपना तज्ज़िया है और उनका अपना ख्याल है, और उनका ख्याल जो है वो शेप होता है हमारी एडवाइस के साथ। हाँ। मैं दोबारा ये कहता हूँ, देखें किसी भी मुल्क के अंदर आउटब्रेक जो है उसको एग्जैक्टली दूसरे किसी भी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो अभी अगर आप ग्राफ देखें, हम इसको डेली देखते हैं कि यूरोप, अमेरिका, साउथ एशिया, अफ्रीका, इनके अंदर आउटब्रेक कैसे चल रहा है। तो एक महीन सी ग्रे कलर की बैंड है जो कि एशिया का है, और उसके ऊपर बहुत बड़ा बैंड जो है वो यूरोप का है और अमेरिका का है। जिस तरीके से अनफोल्ड हुआ ये आउटब्रेक यूरोप और अमेरिका के अंदर, साउथ एशिया में वैसे नहीं हुआ। यहाँ पे इसका करैक्टर डिफरेंट रहा। ये लो एंड स्लो हम इसको कहते हैं कि बतदरीज, और वो देखें आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर कितनी डेथ्स हुई हैं जी, 1.5 लाख के करीब। उसकी वजह ये है कि अमेरिका के सदर ने भी गैर संजीदा लिया। जिस मुल्क की क़यादत कन्फ्यूज़ रही, बरतानिया, इटली, स्वीडन, अमेरिका, उनका यही हशर हुआ जो पाकिस्तान का हो रहा है। जिस मुल्क की क़यादत पहले दिन से यकसू रही है, हम अगर चाइनीज़, आप कह रहे थे कि चाइनीज़ हमारे दोस्त भी हैं, आउटलायर जी, चाइना की बात तो हमने चाइना को क्यों फॉलो नहीं किया? इसलिए कि चाइना चाइना है और पाकिस्तान पाकिस्तान है। इसका सिंपल जवाब ये है, उनकी माशरत, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी मईशत, दीज आर एंटायर, इट्स ए डिफरेंट वर्ल्ड। क्यों कोई भी दूसरा मुल्क चाइना को कॉपी, पाकिस्तान को छोड़े, क्यों कोई भी दूसरा मुल्क उसको कॉपी नहीं कर सकता? लेकिन डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जितनी सेहत की नाकाफ़ी सहूलियात और हस्पतालों की बुरी हालत तो इन ममालिक में से किसी की भी नहीं है ना। अगर हमारे पास हेल्थ की फैसिलिटी ज़्यादा होती तो चलो हम पे लॉकडाउन का रेस्ट सबसे अच्छी कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है? अमेरिका। हाँ, 14 से 18% ऑफ GDP दे स्पेंड ऑन हेल्थ। दुनिया का सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। हाँ। और वहाँ पे क्या हशर हुआ? तो यही तो मैं कह रहा हूँ। तो अगर नहीं, लेकिन इसका सिर्फ ये इसका सिर्फ लॉकडाउन से ताल्लुक नहीं है। अमेरिका जैसा मुल्क वो लॉकडाउन पे मजबूर हो रहा है इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, तो हम जिसके अस्पतालों की इतनी बुरी हालत है तो हम क्यों ना करें? अच्छा, एक तो मैं ये अर्ज़ कर दूं, और इसके ऊपर भी स्टडीज़ हैं। आपने जॉन हॉपकिंस का जिक्र किया है, इसके ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि लॉकडाउन का क्या इफ़ेक्ट होता है और क्या नहीं होता, और किस लॉकडाउन का कितना इफ़ेक्ट होता है। एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का शुरू से ये ख्याल, आप कह रहे थे ना कि कन्फ्यूजन, कंसिस्टेंटली उनका ये ख्याल है शुरू से कि पाकिस्तान में आपको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि आपने लोगों को गुर्बत की वजह से मरने देना है या बीमारी की वजह से मरने देना है। डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर वो कहते हैं भूख। जी। अभी तक जब से ये मसला हुआ है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कल्चर की वजह से भूख नहीं है। अभी तक भूख की वजह से कितने डेथ रिपोर्ट हुए और कोरोना की वजह से कितने हुए? भूख की वजह से डेथ्स रिपोर्ट नहीं होती, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि किस और मुल्क ने ऐसे किया, इंडिया की एग्जांपल दे ले, और इंडिया में अब क्या हो रहा है। देखें, बात यह है कि आपको पॉलिसी चॉइसेस करनी पड़ती हैं, टफ पॉलिसी चॉइसेस है। अच्छा, लेकिन आपको चॉइस ये करनी पड़ती है कि आप कोई ऐसा इकदाम अगर करें जिसकी वजह से लोग ज़्यादा मुतासर हों और आप उसे मेंटेन भी ना रख सकें। नहीं, तो जब आपने लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना था तो फिर तो हर अस्पताल को और हर डॉक्टर को तो वेल इक्विप्ड करना चाहिए था, और सबसे ज़्यादा तवज्जो तो उस पर देनी चाहिए थी ना। जी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जो हमारी 4 पिलर्स हैं इस वक्त हमारी स्ट्रेटजी के, उनमें
सेकंड नंबर पे यही है कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को जिस कदर जो उसकी हालत है उस पे जिस कदर उसको रीइंफोर्स कर सकते हैं वो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक थोड़ा सा, एक तो आप लोगों के पास जो सरकारी रिपोर्ट आती है, जो सरकारी अफसरान बनाते हैं, एक उसका, एक हमारा जाविया है देखने का। मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा, लेकिन मैं आपको इस वक्त सूरत हाल बताता हूँ कि मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे रिपोर्टर्स के नज़दीक जो है क्या सूरत हाल है। लाहौर का मुलाहिज़ा कीजिए जी। महकमा सेहत पंजाब की जानिब से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद, अमवात और सेहत याबी के हवाले से रोजाना एदादो शुमार जारी किए जाते हैं। इन एदादो शुमार के मुताबिक 18 जून तक लाहौर में मजमूई तौर पर 117 मरीज ICU में ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 101 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं, जबकि निजी अस्पतालों में 87 मरीज ICU और 24 वेंटिलेटर पर हैं। जिनाह अस्पताल की हाई डिपेंडेंसी यूनिट में तमाम 45 और जनरल अस्पताल के तमाम 20 बेड फुल हैं। इन यूनिट्स में रखे गए तमाम मरीज ऑक्सीजन पर हैं। पाकिस्तान लिवर एंड किडनी इंस्टीट्यूट के HDU में सिर्फ 16 बेड कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस हैं। इनमें से सिर्फ 2 खाली हैं। सरकारी दादो शुमार के मुताबिक शहर के सिर्फ 9 सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मुहैया किए गए हैं, जिनमें से 4 अस्पताल ऐसे हैं जहां नए मरीजों के लिए वेंटिलेटर मौजूद नहीं। मेयो हॉस्पिटल की 50 में से सिर्फ 6 और PKLI में 5 वेंटिलेटर मशीनें खाली हैं। महकमा सेहत पंजाब कोरोना के हवाले से अपने इक़दामात से मुतमिन है। 2419 बेड एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट के लिए, कोरोना पेशेंट के लिए मुख्तसिस हैं, उनमें से 1276 इस वक्त खाली पड़े हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में हाई डिपेंडेंसी यूनिट के लिए 246 बेड एलोकेट किए गए हैं। इनमें से 66 यानी 66 इस वक्त खाली हैं और वेंटिलेटर बेड की तादाद 111 है, जिनमें से इस वक्त 74 बेड इस वक्त खाली पड़े हैं। दूसरी जानिब मरीजों के लवाहिकीन सरकारी अस्पतालों के इंतजामात से नाला हैं। अपनी वालदा को मेयो हॉस्पिटल ले गए। जब मियाँ हॉस्पिटल में गए हैं तो वहाँ पे इन्होंने एमरजेंसी में ट्रीट किया मेरी वालदा को, तो इन्होंने कहा इनको जल्द से जल्द वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और जब हम वेंटिलेटर की तरफ हुए तो वेंटिलेटर का रेंज ही नहीं था हो रहा। हम कोरोना वार्ड में गए, हमसे उन्होंने पैसे मांगे हैं, हमने उनको फ्रूट देना था, मोबाइल देना था, आगे उन्होंने हमसे 500-500 रुपये लिए एक चीज़ देने के लिए। आगे मरीज़ को फिर हमें मिलने नहीं दिया और मरीज़ के पास चीज़ें गई हैं नहीं, हमें नहीं पता। कोरोना वायरस से मुतासर अफराद का कहना है कि सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार तो सबके सामने है, अब तो वहाँ जगह भी नहीं बची। प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हैं कि वहाँ से इलाज कराना मुमकिन ही नहीं। गरीब मरीज क्या करे। प्रोग्राम जिरगा के लिए उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपको पेशावर जहाँ तब्दीली 7 साल से आई हुई है और वहाँ के हेल्थ को अमलन डॉक्टर नौशेरवान बरकी साहब देख रहे हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, तो शीबा हैदर की रिपोर्ट आप मुलाहिजा कीजिए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 20,000 से तजावज कर चुकी है। केसेस में इजाफे की बड़ी वजह बीमारी का मकामी तौर पर फैलाव है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि सूबे के सबसे बड़े लीडिंग अस्पताल इंतजामिया ने अगले हफ्तों में ज्यादा कोरोना मरीजों का खदशा जाहिर करते हुए तिबी अमले को किसी भी वक्त मुख्तसर नोटिस पर ड्यूटी पर तलब करने के हवाले से आगाह कर दिया है। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के लिए 93 बेड्स मुख्तस है, जिन पर 89 मरीज जेरे इलाज है। अस्पताल जराये के मुताबिक सूरत हाल यही रही तो अस्पताल में मजीद मरीजों को लेना बंद कर दिया जाएगा। अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस 25 वेंटिलेटर्स पर 22 मरीज जेरे इलाज है। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना के 77 अफराद जाम बाग हुए। मरीजों के दबाव के बायस हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 144 में से 125 बेड्स मरीजों से भर गए हैं, जबकि कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 25 में से सिर्फ 1 वेंटिलेटर खाली रह गया है। HMC में 150 अफराद कोरोना वायरस के बायस अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। लीडिंग अस्पताल में कोरोना वायरस के बायस 175 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जो सूबे के किसी भी अस्पताल में कोरोना के बायस मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। LRH के डायरेक्टर डॉक्टर खालिद महसूद के मुताबिक अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 205 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। 71 मरीज जेरे इलाज है, जबकि 44 वेंटिलेटर्स हैं, जिन पर 22 मरीज तशवीशनाक हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान कोरोना के 560 मरीज अस्पताल लाए गए हैं, जिनमें से 155 सेहतियाब हुए। पेशावर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर काबू पाने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हुई है और कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शहर के 9 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। प्रोग्राम जरगे के लिए कैमरामैन रिजवान शेख और तारिक अली के साथ शीबा हैदर, पेशावर। मैं कह रहा हूँ कि आपके सामने ज़रा रियल पिक्चर आ जाए एक सरकारी रिपोर्टों के अलावा भी, तो शहाब उमर
कोयटा की सूरत हाल हमें बता रहे हैं। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 10 मार्च को रिपोर्ट हुआ था और अब 100 दिन गुजरने के बाद कोरोना के 9,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पहले 50 दिनों में कोरोना के 1,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे और गुज़िश्ता सिर्फ 4 रोज़ के दौरान 1,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और इस वक्त ये वायरस सूबे के तमाम 33 अजला में पहुंच चुका है। इससे कोरोना वायरस की गंभीर होती सूरत-ए-हाल का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सनफी एहतिबार से जायज़ा लिया जाए तो रिपोर्ट होने वाले केसेस में मुतासरा मर्दों की शरह 77% और ख्वातीन की 23% है। इस वायरस से मुतासरा 100 से ज़ायद अफराद जान बहक हो चुके हैं। इनके अलावा वायरस की अलामत के हामिल कई अफराद भी जान की बाजी हार चुके हैं। ऐसे में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न होने की वजह से तिब्बी माहिरीन आइंदा के हवाले से ज़्यादा गंभीर सूरत-ए-हाल की तस्वीर कशी कर रहे हैं। अब ये रेशो आप देखें कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और मेरा ख्याल है कि ये जुलाई तक, मिड जुलाई 10 से 15 तक 1 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। एक तरफ तो बलूचिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल गंभीर से गंभीर हो रही है, दूसरी जानिब अगर इस हवाले से तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया जाए तो वो कदरे तसल्ली बख्श नहीं है। अब तक कोयटा और खुजदार के अलावा 31 अजला में टेस्ट की सहूलत ही मैसर नहीं है। कोयटा में 2 सरकारी अस्पतालों को मुकम्मल जबकि दीगर 2 अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए वार्ड्स मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह अंदरूनी सूबा कमोबेश 20 अजला में सरकारी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं। सूबे में वेंटिलेटर्स की तादाद भी 100 से कम है। इसी तरह तरबियत याफ्ता अमले की कमी का मसला भी दरपेश है, जबकि कोयटा के 1-2 अस्पतालों में ऑक्सीजन का निज़ाम न होने के बराबर है। बलूचिस्तान में कोरोना के हवाले से तिब्बी सहूलियात के फुकदान की वजह से ज़्यादातर कोरोना के मरीज़ घरों में ही आइसोलेट हैं। तशवीशनाक बात तो यह भी है कि सूबे के अक्सर अजला में शहरियों को कोरोना टेस्टिंग की सहूलत ही मैसर नहीं। प्रोग्राम जिरगा के लिए शहाब उमर, कोयटा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके शहर इस्लामाबाद की क्या हालत है, ये हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद सुबहान। मुल्क के तमाम बड़े शहरों की तरह वफाकी दारुल हुकूमत के अस्पतालों में भी कोरोना वायरस के मरीजों के लिए जगह मिलना महाल हो गया। मरीज ज्यादा हैं और वसाइल इंतहाई कम। वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में कुल 26 वेंटिलेटर्स हैं और 78 बेड कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किए हैं। बेड कोई खाली नहीं, अलबत्ता जुम्मा की शाम तक 12 वेंटिलेटर्स दस्तयाब थे। पिम्स अस्पताल में 320 से ज्यादा मरीज जेर इलाज रह चुके हैं। अब तक तकरीबन 100 अफराद कोरोना के बायस वफात पा चुके। कोरोना वायरस ने पिम्स अस्पताल के अमले के 150 से ज्यादा अफराद को भी अपना शिकार किया। इनमें से 2 की वफात हो चुकी। इस्लामाबाद के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल पोली क्लिनिक में सिर्फ 4 वेंटिलेटर्स हैं और 12 बेड कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। 3 वेंटिलेटर्स फिलहाल खाली पड़े हैं, बेड कोई दस्तयाब नहीं। अब तक पोली क्लिनिक अस्पताल में 56 मरीज जेर इलाज रह चुके हैं। इनमें से 7 मरीज जान की बाजी हार गए। 100 जो है ये पॉजिटिव आए हैं और 200 में जो 56 के करीब जो हैं हमारे पास इधर एडमिट रहे हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और वेंट की ज़रूरत थी। बाकी लोगों को पर घर पर ही क्वारंटाइन किया था। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर इंतजामिया ने सेक्टर G9 के रिहायशी इलाके, तजारती मरकज कराची कंपनी, I8 और I10 के रिहायशी और तजारती इलाकों को सील कर रखा है। इन इलाकों में शहरियों के रैंडम सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना के फैलाव को काबू में रखने के लिए इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाए हुए है। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है जब तक शहरी SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करेंगे तब तक कोरोना का फैलाव रोकना मुमकिन नहीं। प्रोग्राम जिरगा के लिए कैमरामैन शहजाद रफ़ी के साथ अहमद सुबहान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ये डॉक्टर साहब आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में शुरू में सूरत हाल बड़ी तसल्ली बख्श थी, लेकिन अब वहाँ भी मामला ख़राब हो रहा है। आरिफ उर्फी ने रिपोर्ट किया है मुजफ्फराबाद से, आप ज़रा सुन लीजिए। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफे और हर गुजरते दिन के साथ वबा से निपटने के लिए दस्तयाब वसाइल सुकड़ते हुए महसूस हो रहे हैं। इस वक्त कमोबेश 500 कोरोना एक्टिव केसेस के लिए मुख्तलिफ अजला में सिर्फ 17 आइसोलेशन फैसिलिटीज मौजूद हैं, जहां पर सिर्फ 380 के लगभग कोरोना मरीजों को ही दाखिल किया जा सकता है। दस्तयाब 59 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 44 वेंटिलेटर्स को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि इन कोरोना अस्पतालों में दाखिल अफराद की जानिब से बनाई गई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कोरोना अस्पतालों में दस्तयाब सहूलतों के दावों की हकीकत पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी जानिब एक हफ्ते से औसतन 20 से 25 अफराद रोजाना की बुनियाद पर कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं।
क्लिनिकली देखें, हमारे हॉस्पिटल की हालत देखें, इस वक्त तक तो एजेके में कंट्रोल है। आज़ाद कश्मीर में एक वक्त में 379 लोग हॉस्पिटल में अगर कोरोना के हों तो वो दाखिल हो सकते हैं। हमारे पास इस वक्त तक तो गुजारा चल रहा है, लेकिन अगर ये तादाद बढ़ जाती है तो ज़ाहिर है ICU की कैपेसिटी को भी हमें बढ़ाना चाहिए। जो आगे आने वाले वक्त में हमारा एक और बड़ा चैलेंज है वो ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें भरपूर चाहिए होती है, जो कि वेंट्स पे भी चाहिए होती है, और जो हाई फ्लो ऑक्सीजन हम पेशेंट्स को देते हैं उसकी ज़रूरत भी होती है। जिला मुजफ्फराबाद, जिला हटिया बाला और जिला भिम्बर को मुकम्मल, जबकि दीगर अजला में स्मार्ट लॉकडाउन करके रोजाना 500 की औसत से रैंडम टेस्ट करके बीमारी के फैलाव को रोकने के इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम आज़ाद कश्मीर का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हुए दबाव का मुकाबला करता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। ये डॉक्टर साहब बस आखिर में ये बहुत प्यारे लोगों की प्यारी सरजमीन है गिलगित बल्तिस्तान, उसकी सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं सादत अली मुजाहिद की ज़ुबानी। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला कोरोना वायरस की लपेट में हैं और गुज़श्ता 4 माह के दौरान ये वबा तेज़ी से फैल गया है, जिसकी वजह से कोरोना के मरीज़ों के लिए कायम करंतना मराकज़ में मज़ीद मरीज़ों को रखने की गुंजाइश ख़त्म होने के करीब है, जबकि वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी के बाइस सूरत हाल अबतर हुई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा ताज़ा अदाद व शुमार के मुताबिक पूरे गिलगित बल्तिस्तान में अब तक 1253 मरीज़ों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें से 816 मरीज़ कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए, जबकि 416 मरीज़ इस वक्त ज़ेर इलाज हैं और मजमूई तौर पर कोरोना के शिकार 21 मरीज़ जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना मरीज़ों की ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स भी मतलूबा सहूलियात की अदम फराहमी का एतराफ़ करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सेहत की सहूलियात का पहले ही फुकदान था। यहाँ पे हुकूमती सतह पे कोरोना के लिए कोई बहुत बड़ा अस्पताल नहीं बनाया गया। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला इस वक्त ऑक्सीजन की फराहमी का आ रहा है, और ऑक्सीजन की फराहमी ना होने की वजह से कोरोना के मरीज़ों की ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे में पड़ चुकी है। कोरोना की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में सेहत का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। प्रोग्राम जरगा के लिए सादत मुजाहिद, जियो न्यूज़, गिलगित। जी डॉक्टर साहब, ये अब बड़ी यानी कि अब भी हम ना घबराएं, क्योंकि ये अभी जून है। आप लोगों की प्रेडिक्शन ये है कि पीक तक हम जाएंगे जुलाई में, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के माहिरीन कि हम अगस्त में जाएंगे। अभी अगर आप देखें मजमूई तौर पर किसी सूबे में, और ये हमारे सूबों के सूबाई दारुल हुकूमतों के हॉस्पिटल है, आपको पता है कि अजला में तो इससे भी बुरी हालत है। अब अगर ये सूरत हाल हो गई है तो आगे क्या होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि कोविड-19 पाकिस्तान में आने से पहले पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम क्या था वो आपसे भी पोशीदा नहीं और मेरे से भी पोशीदा नहीं। पिछले कई दहाइयों में मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो खर्च किया वो भी आपसे भी पोशीदा नहीं और मेरे से भी पोशीदा नहीं। उस निज़ाम के ऊपर जब एक हेल्थ एमरजेंसी आ पड़ती है तो ज़ाहिर है कि उसकी लिमिटेशंस हैं। मौजूदा वसाइल के होते हुए और फिर 18th अमेंडमेंट के बाद जब ये सारी चीज़ सूबों के पास चली गई, हेल्थ केयर और हेल्थ सर्विस प्रोविजन सोल प्रेरोगेटिव ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, और आपने देखा कि सारे सूबों को आपने दिखाया अभी। तो हैविंग सेड दिस, मैं ये कहूँगा और अप्रिशिएट करूँगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर तमाम सूबाई हुकूमतें, सिंध इंक्लूडेड, तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो अपने तई बेइंतहा कोशिश कर रही हैं कि जितना भी वो इसको रैंप अप कर सकें वो करें। ऑन द टॉप ऑफ इट फेडरल गवर्नमेंट, चूँकि ये एक नेशनल कैलेमिटी है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है जो कुछ कर सकती है हम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपने सुना होगा पिछले दिन हमने प्रेस ब्रीफिंग भी की कि 2110 जो बेड्स हैं ऑक्सीजनेटेड बेड्स यानी क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स के लिए, उनकी हमने प्लानिंग की, उनके प्लान्स सूबाई हुकूमतों से मंगवाए। इनमें से 1000 बेड जो हैं वो 30 जून तक, मतलब ये लाइटनिंग स्पीड है, 30 जून तक वो अवेलेबल हो जाएंगे मुख्तलिफ बड़े हस्पतालों के अंदर।
और बाकी जो तकरीबन 1100 बेड्स हैं वो 30 जुलाई तक हो जाएंगे। ठीक, डॉक्टर साहब मैंने एक ब्रेक लेनी है, तो उसके बाद आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करनी है। एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।